प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज 22 जनवरी 2023 है और आज के दिन भारत के प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक हिंदू का हृदय गर्व से गर्वान्वित हो रहा है, क्योंकि आज से 500 साल पूर्व जिस राम जन्मभूमि की बड़े बेसब्री से प्रत्येक सनातनी इंतजार कर रहा था कि वो हमारे पास वापस आए और जो बाबरी मस्जिद वहां पर खड़ी थी वो हटकर वापस फिर से राम का मंदिर वहीं पे स्थापित हो जाए। दोस्तों, 1528 से ये युद्ध हमारा चल रहा है। बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के दिव्य भव्य मंदिर को उद्ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था और मंदिर इतनी आसानी से टूटने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो इतना मजबूत था। तो इतिहासकार कहते हैं कि तोपों से उस मंदिर को विध्वंस किया गया। उस समय 1,74,000 हिंदुओं ने अपनी जान दे दी और उनके खून से इस मीर ने मिट्टी को रौंदकर उसकी लखौरी ईंटें बनाकर वहां पर बाबरी का निर्माण किया। उस पुराने इतिहास में मैं नहीं जाता हूं दोस्तों, बहुत लंबा है। वहां से लेकर यहां तक का सफर करते करते अभी तक 3.5 लाख लोगों ने अपनी जान वहां पर न्यौछावर कर दी है। सादी बात नहीं है। आज इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा उत्सर्ग देने के बाद हमें हमारे रामलल्ला की वह भूमि वापस प्राप्त हो गई। 2019 में जब कोर्ट ने, न्यायपालिका ने हमारे हक में यह कह दिया कि ये मंदिर की ही जगह थी, उस दिन हर्षोल्लास का कोई ठिकाना नहीं रहा था। पर दोस्तों, जब भी कोई शुभ काम करने के लिए हम उद्यत होते, समुद्यत होते, कुछ ना कुछ विघ्न, कुछ ना कुछ बाधाएं आकर उपस्थित हो जाती है। 2020 में वहां पर मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखी जाने वाली थी और मंदिर में जो स्थित रामलल्ला जी की मूर्ति थी उसे उस समय स्थानांतरित करना था। पर 2020 में आपको याद होगा, महामारी संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व के अंदर व्याप्त हो चुकी थी। त्राहिमाम मच चुकी थी। 22 मार्च 2020 आपको याद होगा, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अभियान किया था। उससे पहले बताता हूं, जब मूर्ति को लेके जाना था तो यही मूर्ति निकाला गया था और हमारा सनातन धर्म कहता है जब भी हम भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तो उस समय घंटा, शंख, नगाड़े, करतल ध्वनि, इन सब का होना अनिवार्य है। हर्षोल्लास, ये सब कुछ होना अनिवार्य है। योगी जी ने मोदी जी से कहा कि अब क्या करें, यहां तो कोरोना इतना फैल चुका है कि परिवार के सदस्य को भी हम छू नहीं सकते। तो ऐसे में भगवान को कैसे ले जाएंगे, कैसे करेंगे? साथ में कौन शंख बजाएगा, कौन करतल ध्वनि बजाएंगी, पब्लिक कहां है?
मोदी जी ने कहा था उस समय, शायद ये बात किसी को नहीं पता है, जो आज मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं, कि योगी जी तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ जो मुहूर्त बताया गया है, क्या बताया पंडितों ने, तो सायंकाल 5 बजे मंदिर से भगवान को मस्तिष्क के ऊपर धारण कर, चौकी के ऊपर रखकर दूसरी जगह ले जाना है। तो ठीक है, 22 तारीख ये सब कुछ हो जाएगा और तुम ये सब मेरे पे छोड़ दो। योगी जी के समझ में नहीं आ रहा था, और ये सच है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोदी जी क्या सोचते हैं और क्या करेंगे अगले पल, किसी को नहीं पता रहता है। बस वो सिर्फ कहते हैं भाइयों और बहनों, हमारे कान अलर्ट हो जाते हैं, इंडिकेटर लग जाते हैं दुश्मनों के भी कि अब क्या बोलने वाले हैं, नोटबंदी के बाद अब क्या आने वाला है। दोस्तों, बराबर 22 तारीख से पूर्व मोदी जी ने अपने मन की बात के अंदर कहना शुरू कर दिया, और एक जन जागृति लाने के लिए, क्योंकि आपदा में से भी अवसर को कैसे ढूंढा जाए ये सीखना है तो सिर्फ मोदी जी से ही सीख सकते हैं। ऐसे विपत्तिकालीन समय में भी उन्होंने बराबर लोगों को जन जागृति लाने के लिए कहा कि देखो आने वाले 2 दिन के बाद ही, क्योंकि 25 तारीख को गुड़ी पाड़वा था, और अभी से यदि तुम लोग जागरूक नहीं हुए, तुम्हारे अंदर जोश नहीं आया और तुम इस कोरोना से घबराते रहे, तो शायद कोरोना हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इस कोरोना को भगाना है तो अपने अपने घर में थालियां बजाओ, आपके पास बजाने के लिए ढोल ताशे नगाड़े नहीं है तो करतल ध्वनि से मोटिवेट करो अपने आप को। मंदिर में जाकर घंटा बजाओ, शंख बजाओ, अपने घर के दरवाजे के ऊपर जोर जोर से 5 बजे 5 मिनट तक ऐसी ध्वनि होनी चाहिए जिससे कि ब्रह्मांड के अंदर एक वातावरण निर्माण हो जाए और कोरोना भी भग जाए। लोगों के दिलो दिमाग में यही था कि कोरोना को भगाना है, इसलिए मोदी जी हमें कह रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। पर मोदी जी एक तीर में कई निशाने साधने वालों में से हैं, और उन्होंने बराबर योगी जी को कहा था कि 5:05 पर कोरोना के इस पीरियड में भी 2-3 लोग नहीं, संपूर्ण भारत के साथ विश्व भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारे राम लल्ला को उस करतल ध्वनि से और शंखनाद से एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाएगा। और यही हुआ दोस्तों। राम लल्ला जी 22 मार्च, याद कीजिए वो दिन, 5:05 पर मोदी जी ने जो कुछ किया था ना, अब जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस दिव्य भव्य मंदिर की, क्या बात है। 16 तारीख को, अभी थोड़े दिन पहले ही, 150 फीट लंबी उस अगरबत्ती को प्रज्वलित किया गया, जो कि 1 महीने से भी ज्यादा उसकी खुशबू से, उसकी सुहास से सुवासित होते रहेंगे लोग। लाखों की तादाद में लड्डू बना रहे हैं। युद्ध अभियान की तरह से कार्यक्रम चालू हो गया है उस दिन से, और आज वो प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ चुका है। भगवान राम अपने घर के अंदर पधार रहे हैं, अयोध्या पूरी सजी गई है। दोस्तों, ऐसा मौका शायद भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला पहले कभी नहीं आया। 500 साल के भयंकर संघर्ष के बाद आज कितनी कितनी आहुतियां दे दी है, उसके बाद हमारे राम हमें वापस मिल रहे हैं। उनका दिव्य भव्य ऐसा मंदिर देखने जैसा है। और आज ही के दिन दोस्तों, हमारे नासिक के अंदर भी जितने कराओके क्लब हैं, उन सभी कराओके क्लब के सदस्य अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान के गुणानुवाद अपने भजनों के माध्यम से करने वाले हैं और कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और यह सिलसिला शाम तक चलेगा। आज
दोस्तों बस यही उत्साह, यही उमंग, यही उल्लास हमारे मन मंदिर के अंदर भगवान राम को प्रस्थापित करने के बाद में जो आया है, भगवान हमेशा ऐसा ही बनाए रखे, बस यही कामना है। और हाँ दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए।